See the question. The question में given है कि a circular disc reaches from top to bottom of an inclined plane of length L. When it slips down the plane, it takes time t1, and when it rolls down the plane, it takes time t2. Okay. The value of t1 by t2 is √3 by x, जहां पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. सो यहाँ पर दो केस गिवन है, राइट, जहां पर एक सर्कुलर डिस्क एक इंक्लाइन प्लेन से गिर रहा है. सो हम इस दोनों केस को ड्रॉ करेंगे, राइट. सो दिस इज अवर इंक्लाइन प्लेन, जिसका इंक्लिनेशन लेट से कि थीटा. नाउ फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि ये जो सर्कुलर डिस्क है ये स्लिप कर रहा है. ओके, सो इट इज स्लिपिंग. नीचे आने में जो टाइम लगता है दैट इज t1. ओके, नाउ सेकेंड जो केस गिवन है दैट इज, सो फिर से हम इंक्लिनेशन प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं जिसके इंक्लिनेशन है थीटा. सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि ये जो सर्कुलर डिस्क है ये रोल कर रहा है, राइट. सो इट इज रोलिंग. यहाँ पर हमें गिवन है कि टाइम टेकन टू रीच द बॉटम इज t2, राइट. नाउ हमें फाइंड करना पड़ेगा if t2 by t1 is √3 by x, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा. नाउ इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज concept of rolling motion, concept of rolling and slipping motion on a inclined plane, on an inclined plane. ओके, नाउ स्लीपिंग मोशन में क्या होता है, इट इज देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन देम. सो इस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो इस केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, राइट, जो कि इस केस में होगा g sin theta. Okay, that will act along this side. Okay, so this is g sin theta. और रोलिंग मोशन के केस में एक्सीलरेशन जो होता है ये, इसका वैल्यू हमें ध्यान रखना चाहिए, दैट इज g sin theta by 1 plus k square by r square, जहां पर a is equals to radius of gyration. ओके, सो ये जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है ये सभी इंक्लिनेशन प्लेन के लिए सेम होगा अकॉर्डिंग टू देयर थीटा, राइट. नाउ इन केस ऑफ ए सर्कुलर डिस्क रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा, सो एम के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2. दैट मीन आर स्क्वायर, सॉरी, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय 2. नाउ अगर हम इसको ए में पुट करें, we get that a is equals to 2g sin theta by 3. Okay, so रोलिंग मोशन के केस में एक्सीलरेशन ऑफ द सर्कुलर डिस्क क्या आया, दैट इज 2g sin theta by 3, राइट. सो इन द केस वन जहां पर द सर्कुलर डिस्क इज स्लिपिंग, सो यहाँ पर हम अगर a is equals to ut plus half at square, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा है, सो a is equals to ut plus half at square लगा है. सो क्या होगा, लेंथ ऑफ द इंक्लिनेशन प्लेन गिवन है दैट इज l. सो एस हमारा l हो जाएगा. सो l इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 था प्लस हाफ ऑफ, नाउ स्लीपिंग मोशन के केस में एक्सीलरेशन इज g sin theta t1 square.
सो यहां से हम T1 का वैल्यू जो पाते हैं दैट इज इक्वल्स टू 2L बाई जी साइन थीटा, राइट। नाउ सेकेंड केस में, केस 2, जहां पर रोलिंग मोशन हो रहा है, सो इस केस में क्या हो रहा है, एल इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ। नाउ यहाँ पर एक्सीलरेशन इज व्हाट, दैट इज 2g sin थीटा, 2g sin थीटा बाई 3 t2 स्क्वायर। सो यहां से t2 का जो वैल्यू हम पाते हैं दैट इज इक्वल्स टू 3l बाई g sin थीटा। नाउ t2 बाई t1 क्या होगा, सो t2 बाई t1 will be equals to 3l by g sin theta divided by 2l by g sin theta. So this will becomes 3 by root 3 by 2. Okay. Now question में given था कि this is equals to root 3 by x. So comparing this with root 3 by x, हम क्या पाते हैं, that x equals to 2. Okay. So यही हमारा फाइनल आंसर होगा. So the value of x will be 2. Okay. Hope you understand it. Best of luck.